Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about types of insurance यानी features of life and non-life insurance। ये प्रॉपर चैप्टर है, इसमें हम कवर करेंगे importance of life insurance contract, types of life insurance policy। So start करते हैं with meaning of life insurance। Life insurance तो सुना ही होगा। Life insurance policy प्रोवाइड की जाती है बाय इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें वो डेथ या एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड पर आपको एक सर्टेन अमाउंट प्रोवाइड की जाती है, जिसे एंड आपके सामने ये कुछ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड किए गए हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी ली जाती है, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट, मनी बैक, चिल्ड्रंस पॉलिसी, रिटायरमेंट प्लान, सो एक्सेट्रा। सो ये एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे आपको कोई प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस को पढ़ने से पहले मैंने पहले ही मीनिंग पढ़ा दिया था कि डेथ और एक्सपायरी पर जो आपको पेमेंट दी जाती है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से, वो एक प्रोटेक्शन के तौर पे दी जाती है ताकि आपका लॉस जो है कवर हो जाए। फाइनेंशियल लॉस कहते हैं इसे। अब मेन पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें क्या है, कहते हैं इसे इनकम रिप्लेसमेंट इंश्योरेंस भी कहते हैं, क्योंकि अगर इनकम का सोर्स ढूंढे तो लाइफ इंश्योरेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। जैसे ही अर्नर ऑफ फैमिली की डेथ होती है, यानी कि जैसे एग्जांपल ले लो, फादर जो है एक फैमिली का अर्नर है, उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेगी उसको प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस, ठीक है। तो उसको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, उसकी फैमिली को, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, बट आगे बढ़ते हैं कि नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस डिपेंड करती है टू केसेस पे, यानी कि इकोनॉमिक एंड लीगल नेचर पे डिपेंड करती है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या कहता है हमें। कहते हैं कि फैमिली लाइफ डिपेंड ऑन इनकम। ये पॉइंट लिंक करता है, जैसे फैमिली लाइफ है उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। ऐसे ही इनकम होगी तो ही ये 3 चीज़ें पूरी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट भी सेम ही है, नेसेसिटीज़ क्या होती हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, तो ये पूरा करने के लिए उन्हें सेविंग्स करनी होगी, ठीक है। उनके पास पहले से ही पैसे होने चाहिए ताकि वो इन चीज़ों पे खर्च कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी की डेथ होती है, अर्नर की डेथ ली थी हमने, तो वहाँ पे अर्निंग्स रुक जाएंगी, वहाँ पे भी लाइफ इंश्योरेंस जो है एक रोल प्ले करेगा। सेविंग्स को लेकर भी यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस एक रोल प्ले करता है कि हम सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीमियम। सो ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो अंडर इकोनॉमिक नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आएंगे, जिस पे लाइफ इंश्योरेंस की नेचर डिपेंड करेगी। एंड आगे हम पढ़ेंगे लीगल नेचर क्या है। अब फिर आते हैं हमारे पास लीगल नेचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एंड इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि डिसएबिलिटी और डबल एंड ट्रिपल कंपनसेशन प्रोवाइड करी जाएगी अगर उस कंट्रैक्ट में मेंशन है, ठीक है, ये लीगली मेंशन होना चाहिए। एंड सेकंड है कि एन्युटी ग्रांट की जाएगी इज़ ऑन ह्यूमन लाइफ, ओनली ह्यूमन लाइफ, ठीक है। एन्युटी एक एनुअल पेमेंट होती है। और सेम थिंग अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है जैसे एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवल के लिए टू एम्प्लॉयज़। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे यहाँ पे दी हुई है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अलाउंस दी गई, कौन सी, ट्रैवल की और एंटरटेनमेंट की। तो ये एग्जांपल लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो इसमें लीगल नेचर में, ओके। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इजी जो है टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये हम वैसे ही जैसे एग्जांपल लिया था कि फादर की डेथ हो गई, वैसे ही हम सबसे कंपेयर करते जाएंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप एग्जांपल साथ के साथ लिख सकते हो। सो कवर्स द रिस्क ऑफ डेथ, कवर्स द रिस्क ऑफ डेथ, वहाँ पे फादर की डेथ को कवर किया जा रहा था ताकि फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसे क्लेम प्रोवाइड करेगी। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है एनकरेज कंपल्सरी सेविंग्स। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो सेविंग्स को भी एनकरेज करती है। कैसे सेविंग को एनकरेज करती है, जैसे हम प्रीमियम देते हैं तो वो हमारी सेविंग होती जाती है, एंड जब एक्सपायर होता है, जो पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है एंड किसी की डेथ हो जाती है, तो हमें वो पैसे वापस मिल जाते हैं। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी,
जो पॉलिसी होल्डर को जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है बाय गिविंग अमाउंट, कंसीडर्ड अमाउंट होती है लास्ट में जब डेथ होती है, या फिर सेम चीज़ आएगा, डेथ होएगी या फिर एक्सपायर हो जाएगा प्रीमियम की टर्म, तो आपको अमाउंट दे दी जाएगी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी भी होगी। एलिमिनेट डिपेंडेंसी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आपको लाइफ इंश्योरेंस करवा कर बहुत फ़ायदा होगा कि आप अमाउंट कवर कर सकते हो, रिस्क कवर कर सकते हो अपना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, तो ये 4 पॉइंट्स थे। रिस्क को कवर करता है, कंपलसरी सेविंग्स होती हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंडिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। एजुकेशन में भी ये रोल प्ले करता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी बच्चे की एजुकेशन रुक रही है, तो वो नहीं रुक पाएगी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने से आपको वो सर्टेन अमाउंट मिल जाएगी। टैक्स रिलीफ में भी ये रोल प्ले करता है। कैसे? ये इसका मतलब है कि पॉलिसी होल्डर को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो प्रीमियम पे कर रहा है। एंड वो टैक्स कैसे नहीं पे करेगा, किस पे नहीं पे करेगा? इनकम टैक्स होते हैं, वेल्थ टैक्स होते हैं, गिफ्ट टैक्स होते हैं, ई स्टेट टैक्स होते हैं। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में भी हेल्पफुल करता है। आप 3 एग्जाम्पल्स लिख सकते हो यहाँ पे। एंडोमेंट पॉलिसीज़ में, मल्टीपर्पज़ पॉलिसीज़ में, डेफर्ड एन्युटीज़ में। एंडोमेंट, मल्टीपर्पज़, डेफर्ड, ये 3 एग्जाम्पल्स प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में लिख सकते हो। फैसिलिटेट लिक्विडिटी का मतलब होता है जो चीज़ इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी। अगर कोई पॉलिसी होल्डर पे नहीं कर सकता प्रीमियम, तो एक सरेंडर वैल्यू रखी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो लिक्विडिटी। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस एंड इंश्योरर एंड इंश्योर्ड पर्सन में, ठीक है। इंश्योर्ड होता है जिसने इंश्योरेंस करवाई होती है, इंश्योरर होता है जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है। इंश्योरर होता है इंश्योरेंस कंपनी, एंड विद कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम वो प्रोवाइड करती है सर्टेन सम ऑफ मनी टू इंश्योर्ड पर्सन को। इंश्योर्ड पर्सन जिसने प्रीमियम करवाया, मतलब लाइफ इंश्योरेंस की उसने पॉलिसी ली हुई है, ठीक है, वो प्रीमियम दे रही है। ये मंथली प्रीमियम होता है, ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, ठीक है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंश्योरर एंड इंश्योर्ड पर्सन के बीच में होता है। इंश्योरर होता है इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड पर्सन होता है जिसने इंश्योरेंस करवाई है। सो ये था हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे लॉ में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना 2 पर्सन के बीच में, वैसे ये 2 पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एंड फीचर्स क्या हैं? फीचर्स मैंने करवाए हुए हैं पहले ही, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।